नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे इस चैनल शहीद भगत सिंह फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल एग्जाम की डेट आगे बढ़ चुकी है। 2 जून के बाद से जो भी एग्ज़ाम होने हैं वो 3 जून से लेकर 5 जून तक के एग्ज़ाम लगातार कंटिन्यूअस रहेंगे। और जो बीच के एग्ज़ाम की डेट्स हैं और जिनके एग्ज़ाम फिजिकल एग्ज़ाम्स होने वाले थे वो एग्ज़ाम भी अभी हट गए हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए खुशखबरी भी है और उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशखबरी जो शॉटपुट में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। शॉटपुट मतलब 19 फीट का शॉटपुट फेंकना है और इसकी परफॉर्मेंस जो नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा एक मौका मिला हुआ है कि शॉटपुट की परफॉर्मेंस दे सकें। आज मेरे साथ संदीप, अनिकेत और सत्येंद्र हैं। मैं डॉक्टर पंकज शर्मा, पीएचडी, एमफिल एनआईएस कोच, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन से हूँ। आज मैं आपको शॉटपुट की वो तकनीकी बताने वाला हूँ जो तकनीकी शायद यूट्यूब में किसी के पास भी नहीं है और उनको कभी किसी ने एक्सप्लेन भी नहीं किया। तो इस तकनीकी को देखिए कि एक्चुअल शॉटपुट क्यों नहीं जाता है और शॉटपुट यदि हम बहुत दूर तक फेंकना चाहते हैं और शॉटपुट को कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं कितने कम समय में। ये लगभग 1 हफ्ते का वर्कआउट है। इस वर्कआउट से हम अपने शॉटपुट को मैक्सिमम दूरी तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे शॉटपुट को हम जब फेंकते हैं, शॉटपुट जो हम थ्रो करते हैं तो उसमें यूज़ क्या होता है। हमको जब तक ये नहीं मालूम रहेगा कि उसमें यूज़ क्या होता है हम शॉटपुट को नहीं फेंक सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि शॉटपुट को जो टेक्निकल मेजर पॉइंट क्या है। शॉटपुट सबसे टेक्निकल मेजर पॉइंट होता है आपका पेक्टोरियल मेजर्स। ये ऐसी मसल्स है जिसको डेवलप करने से कोई भी थ्रोवर्स जो है इसी मसल्स को डेवलप करते हैं। पेक्टोरियल मेजर्स, डेल्टॉइड मसल्स, आपकी पैरों की गैस्ट्रोनोमियस इंटीरियर एंड गैस्ट्रोनोमियस लैटरल मसल्स, साथ में सबसे मेन चीज़ होती है एब्डोमिनल मसल्स। यहाँ पे आपकी आती है डेल्टॉइड मसल्स। इन सभी मसल्स को मिलाकर ही शॉटपुट को फेंका जा सकता है। यदि हम पैरों की बात करते हैं तो शॉटपुट में सबसे ज़्यादा उपयोग हमारे गैस्ट्रोनोमियस मसल्स का होता है, साथ में क्वाड्रिसेप मसल्स सबग्रुप का होता है, पीछे हैमस्ट्रिंग होती है। उस हैमस्ट्रिंग का यूज़ हमारी शॉटपुट फेंकने में सबसे ज़्यादा यूजेस होते हैं। और हम क्या करते हैं कि शॉटपुट को करने के पहले या शॉटपुट को फेंकने के पहले ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करते जो इन मसल्स को डेवलप करती है। तो मैं आज आपको अपने तीनों ट्रेनर्स के साथ ऐसे एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिसमें आपका शॉटपुट 1 हफ्ते में लगभग 25 फीट के ऊपर जाएगा। यदि आपने 1 हफ्ते लगातार इनकी रेपिटेशन कर लिया, रिकवरी पीरियड अच्छे से दिया, तो यकीन मानिए आपके शॉटपुट को टॉइड मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, इन सबको डेवलप करने का एक सबसे अच्छा और आसान तरीका वन हैंड डिप्स पोजीशन। इस पोजीशन पे आपको डिप्स नहीं मारनी है। इस पोजीशन में आपको डिप्स की पोजीशन पे लगभग 15 से 20 सेकंड तक रहना है और मैक्सिमम जितना आप दूर तक या जितने समय तक इस पोजीशन में आप रह सकते हैं इस पोजीशन में आपको रहना है। सबसे ज़्यादा इसमें आपकी शोल्डर की जो मसल्स यहाँ पर होती है आपकी पेक्टोरियल मेजर्स, डेल्टॉइड मसल्स, द पेक्टोरियल मेजर्स मसल यहाँ पर होती है आपकी। ये होती है आपकी एब्डोमिनल मसल्स, यहाँ पे होती है सेरेटस इंटीरियर मसल्स। तो ये मसल्स जो आपकी होती है ये मसल्स डेवलप कब होती है जब आप उन मसल्स की पर्टिकुलर जब आप एक्सरसाइज करते हो। अभी हम जो एक्सरसाइज करते हैं उन मसल्स को हमको पता भी नहीं होता, हम शॉटपुट के फेंके जा रहे हैं, शॉटपुट को कंटिन्यू फेंकते हैं और कुछ दिन बाद शॉटपुट हमारा जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। शॉटपुट को फेंकने का सबसे अच्छा और आसान तरीका होता है कि उन मसल्स पे काम किया जाए या उस एक्टिविटी पे काम किया जाए जिससे हमें शॉटपुट को मैक्सिमम दूरी तक फेंकना है। और आप यकीन मानिए यदि आपने 1 हफ्ते तक या 1 वीक तक इन एक्सरसाइज को आपने की तो आपके शॉटपुट में लगभग 5 से 10 फीट का फर्क आएगा। ये प्रूव्ड है और मैं आपको इसको प्रूव भी करके दिखा सकता हूँ। तो जो पहली पोजीशन बनेगी, मेरे साथ तीनों ट्रेनीज हैं, संदीप, अनिकेत और सत्येंद्र हैं। इस पोजीशन को आपको अच्छे से देखना है और मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि पेक्टोरियल मेजर मसल्स कहाँ होती है, कौन सी मसल्स कहाँ होती है, उस मसल्स को कैसे हम डेवलप करते हैं। पहले आप इनके साथ देखिए, उसके बाद मैं आपको एक डायग्राम पे के माध्यम से उन मसल को समझाने का प्रयास करूँगा। यस, वन हैंड डिप्स पोजीशन। इस पोजीशन को आप बिल्कुल देख सकते हो। जैसे ये पोजीशन है जो ये और पास आओ, थोड़ा पास आओ, यहाँ पे यहाँ और पास आओ, इसको दिखाओ ऐसे। ये देखो आप यहाँ पे अलग समझ में आ रही है कि ये जो मसल्स है इस मसल्स को बोलते हैं डेल्टॉइड मसल। ये मसल्स पूरी यहाँ तक रहती हैं। नीचे यदि हम यहाँ पे जाते हैं तो उसको बोलते हैं पेक्टोरियल मेजर्स। आप यहाँ भी देख सकते हो सेम चीज़ें इनके साथ भी है। डेल्टॉइड का पूरा एरिया ये है, पेक्टोरियल मेजर्स का पूरा एरिया ये है। जो चेस्ट के ऊपर का भाग होता है उसको हम बोलते हैं पेक्टोरियल मेजर्स। अब हम यदि आते हैं एब्डोमिनल पे, एब्डोमिनल मसल्स पे यदि हम आए तो ये वाला हिस्सा ये एब्डोमिनल का होता है। एब्डोमिनल मसल्स ये होती है सॉर्टियस इंटीरियर एब्डोमिनल। 3 मसल्स आपको मैंने बताई, चौथी मसल से सॉर्टियस इंटीरियर एब्डोमिनल। अब बात करते हैं यदि हैमस्ट्रिंग की, तो ये पीछे वाला जो भाग है ऐसे घूम क्या हो, शुभम घूम क्या हो, जो ये पीछे वाला भाग है इस भाग को हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग। इसको कहते हैं गैस्ट्रोनोमियस मसल्स,
लेटरल एंड इंटीरियर। यस, अप। ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये 6 से 7 मसल्स ऐसी मसल्स हैं जिनका यूज़ हम करते हैं। साथ में इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग होता है ट्राइसेप ब्रोंची का। उस मसल्स के कारण ही हम शॉर्टपुट को मैक्सिमम दूर तक फेंकते हैं। मैंने ये कह सकते हैं कि शॉर्टपुट को फेंकने में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो होती है डेल्टॉइड पेक्टोरियल मेजर्स, आपकी क्वाड्रिसेप मसल साफ ग्रुप एंड द गैस्ट्रोनोमियस मसल्स। ये 4 मसल्स का जो एक समूह होता है जो कि आपके शॉर्टपुट को मैक्सिमम दूर तक इंक्रीज करता है। हमारी जो नेक्स्ट और अगली एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को कहते हैं पुशअप विद जंप। मतलब पुशअप के साथ जंप करना, पूरी बॉडी को अपने एयर पे लेना। जैसे मेरे हाथ को देख सकते हो, आपकी इस हाथ को जाना और पूरी बॉडी को ऐसे एयर पे लेना और नीचे पुशअप करना। पुशअप एंड जंप। पुशअप एंड जंप सबसे ज़्यादा जो इनरोल्ड करता है बॉडी में, वो सबसे ज़्यादा इनरोल्ड करता है वो आपके यहाँ पेक्टोरियल मेजर एंड डेल्टॉइड मसल। सबसे ज़्यादा डेल्टॉइड एंड पेक्टोरियल मेजर इनको मेजर करता है। साथ में इफेक्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो इफेक्ट करता है आपको एब्डोमिनल को। इस एरिया को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है एब्डोमिनल को। उससे भी ज़्यादा इफेक्ट करता है यदि हम जाते हैं बात करने की, हमारी जो ऊपर कॉलर बोन होती है, इस कॉलर बोन को, साथ में आपके आर्म को, रेडियस और अल्ना मसल्स को। अब हम बात करेंगे ट्राइसेप की, तो ट्राइसेप की यहाँ ब्रोंकाई मसल्स होती है, ट्राइसेप ब्रोंकाई, उसको इफेक्ट करता है। और यदि और स्पीड में हम जाएं, यदि मैं अपने संदीप को बोलता हूँ, मैं टेनिस को बोलता हूँ कि पीछे घूम के, जैसे आप पीछे घूमना, पीछे घूम के ये जो एरिया होता है स्कैपुला मसल जो आपकी होती है, स्कैपुला मसल, ये मसल से पूरी डेल्टॉइड मसल पूरी यहाँ तक आती है, पूरी घूम के ऐसे डेल्टॉइड मसल यहाँ तक आती है, चेस्ट के ऊपर तक। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इससे का है, जो जंप होती है, जंप होने का मेन इंपॉर्टेंट तरीका होता है वो होता है आपकी गैस्ट्रोनोमियल मसल्स का। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये गैस्ट्रोनोमियल मसल्स यहाँ पर ही, और पास में आओ थोड़ा, दिखाओ मसल्स, ये टाइट करो, ये मसल्स गैस्ट्रोनोमियल मसल्स है आपकी, ये इसमें इंप्रूवमेंट करती है। जैसे मैंने गैस्ट्रोनोमियल मसल दिखाई, ये देखिए पास में, ये गए, ये हैमस्ट्रिंग एंड आगे मसल्स ग्रुप ऑफ क्वाड्रिसेप, लगभग 8 मसल्स का इसमें यूज़ होता है। और यकीन माने यदि आपने इसको 10-10 के 5 सेट यदि आपने किए, मतलब 10-10 के 5 सेट, बीच में आपको 30 सेकंड का रेस्ट देना है। अब आपको देखना है कि इसको करना कैसे, एक्चुअल पोजीशन इसकी कैसी होती है, इसको करना कैसे और कैसे आपको इंप्रूवमेंट होता है। जैसे आपको ये लड़का दिख रहा है सत्यन, दुबला पतला लड़का, 5.5 फीट की हाइट है। आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या यह लड़का 19 फीट के शॉटपुट को फेंक सकता होगा। तो इसका भी प्रैक्टिकल आपको करके आना, क्योंकि हमने इस पर जो काम किया है वो इन्हीं 8 मसल्स के ऊपर काम किया है। और उस मसल्स को काम करने के बाद जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट आपको हम एक्सरसाइज के बाद आपको फेंक के दिखाएंगे कि इतना दुबला पतला लड़का भी, इतने दुबला पतला ट्रेनीज भी, यदि सही ट्रेनिंग उसको दी जाए और सही आपके कोचेस को मसल्स का ज्ञान हो, तो ऑटोमेटिक इतने छोटे छोटे, इतने कम हाइटेड और इतने स्लिम बॉडी के लोग भी शॉर्टपुट को लगभग 20 से 22 फीट फेंक सकते हैं। तो आइए हम करते हैं पुशअप एंड जंप। सत्यन पीछे नीचे आ जाओ, पूरा दिखाना इस बार। गुड, बिना क्लियर, स्टॉप। टेनिस को भी आप देखिए कि कैसे वो पुशअप एंड जंप करता है। आप नीचे आ जाओ, आप नीचे आ जाओ, नीचे पूरा पुशअप में जंप, इसी पोजीशन पे जाना है। ये जो आपका ये एरिया दिख रहा है ना, ये एरिया, पास में, ये जो आपका एरिया दिख रहा है, इस एरिया को भी हम कहते हैं डेल्टॉइड मसल्स। ये मसल्स वाला पूरा एरिया ये आपके चेस्ट लेवल तक जाता है। चेस्ट लेवल पेक्टोरियल मेजर्स होती है, यहाँ पे आप देखो कॉलर वो जो कॉलर मसल उसका यूज़ होता है। यहाँ ट्राइसेप, पास में ये आप देख सकते हो, ये ट्राइसेप ब्रोंचाई है, ट्राइसेप ब्रोंकी, इसका पूरा यूज़ हो रहा है। यहाँ पर रेडियस अल्ना मसल्स का पूरा यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आपके सर्टियस इंटीरियर एब्डोमिनल, इस मसल्स का यूज़ है। पूरे हैमस्ट्रिंग का यूज़ है, गैस्ट्रोनोमियस का यूज़ है, आपके एंकल ज्वाइंट उसका पूरा यूज़ हो रहा है। क्योंकि ये जंप ही ऐसी, इसको बोलते हैं पुशअप एंड जंप। आप देखोगे जंप में कितना ताकत, कितना बल और कितना एक एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ लगती है। और शॉर्टपुट में आपको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का काम है, ना कि आपकी स्ट्रेंथ का काम है। तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा एक्सप्लोजन बढ़ाने के लिए कौन कौन से मसल्स का यूज़ किया जाता है। यस, स्टार्ट। ये देख सकते हो आप पूरा, स्टॉप। ये मैं 3 लोगों से इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि एक्सरसाइज हमारे यहाँ की ट्रेनिंग्स ने की हुई है। गुड, स्टॉप। अभी हमारे ये रीठी से कटनी से आए मैं, और शॉर्टपुटिंग का नहीं जा रहा है। अब आप 1 हफ्ते के बाद में आपको इनका शॉर्टपुटिंग लगभग 20 फीट के ऊपर जाते दिखाई देगा। जंप, वेरी गुड, वेरी गुड, स्टॉप।
जो भी आपने देखा इसको बोलते हैं पुशअप एंड जंप। अभी आपने जो देखा मैंने आपको बताई कि एक पहले आप बता 1 हैंड पुशअप पोजीशन, और उसमें आपको डिप्स नहीं करनी है, पुशअप नहीं करनी। सेकंड पोजीशन मैंने आपको बताई पुशअप एंड जंप। आपका जो तीसरी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा बदलाव है। पुशअप एंड जंप की पोजीशन सेम रखनी है, परंतु यहाँ पे अब आपको क्लैपिंग करनी है। पुशअप, पुशअप, जंप एंड क्लैपिंग, ये 3 चीज़ें कंप्रोमाइज़ होता है, 3 चीज़ें एक कॉम्बिनेशन होता है। कंप्रोमाइज़ का कहने का अर्थ ये है कि तीनों चीज़ में आपस में एक दूसरे कंप्रोमाइज़ करती है, दो एक दूसरे को काउंटर नहीं करती हैं। मसल्स को क्या हमको ऐसा वर्कआउट करना चाहिए जिसमें एक दूसरे को मसल्स काउंटर ना करें। अब आप जैसे ही आप उसको पुश करते हैं या आप क्लैपिंग करते हैं तो आपके दोनों जो पेक्टोरियल मेजर्स जो मसल्स है आपस में ज्वाइंट होती हैं और आपको एक एक्सट्रीम पावर देने का काम करती हैं, जो कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में आपको शॉर्ट पुट को फेंकने के लिए आपको यूज़ होता है। आप देखेंगे एक्सरसाइज। अब इसमें क्लैपिंग करना है, पुशअप एंड क्लैपिंग। और नीचे ला, और नीचे ला, हाँ नीचे और नीचे, हाँ और नीचे, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, स्टॉप। आओ मैन, अभी आप इनको देख रहे हैं, ये बहुत ही दुबले पतले हैं, परंतु इसी एक्सरसाइज के कारण और इन्हीं मसल डेवलपमेंट एक्सरसाइज के कारण इनके शॉट पुट लगभग 22 फीट के ऊपर निकलते हैं। कुछ लोगों ने मुझे वीडियो में कहा था कि आप तो मोटे मोटे लोगों को फेंकवाते हैं, मोटे मोटे को थ्रो करते हैं, उनके ऑटोमेटिक जाएंगे। तो जितना इसमें टेक्निकल काम है उतना इसमें स्ट्रेंथ का भी काम है। इसमें स्ट्रेंथ नहीं लगती, इसमें एक्चुअल एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ लगती है। तो आप देखेंगे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का एक ये एग्जाम्पल है। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, गुड, स्टॉप। ये तो थे आपके वो दुबले पतले लोग जिनको आप बोलते हैं कि इनका शॉट पुट नहीं जाता है। वास्तव में इनके शॉट पुट लगभग 22 फीट के ऊपर जाते हैं। अब आप देखिए हट्टे कट्टे लोगों को जो बोलते हैं कि ये हट्टे कट्टे लोगों के वीडियोस बनाते हैं शॉट पुट वाले। मैंने पहले आपसे कहा कि मैं आपको एक ऐसी वीडियो बना के आज दे रहा हूँ अपने ट्रेनिंग्स के साथ कि वो वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेंगे। एक एक छोटी छोटी टेक्निकल और आपकी बॉडी इंटीरियर्स की जो मसल्स है कैसे डेवलप करना है उनकी पूरी एक्सरसाइज। यस, स्टार्ट, गुड, स्टॉप। ये हमारे लास्ट ट्रेनिंग अंकित हैं, आप भी देखिए कैसे पुशअप करते हैं। गुड। तो ये हुई हमारी पुशअप, जंप एंड क्लैपिंग।